15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 75वां सेना दिवस मना रहा है। 15 जनवरी 1949 को पहली बार कमांडर इन चीफ का पद ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। तीनों सेनाओं के प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता है, जो कि इस समय भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे। उन्होंने की जय हिंद का नारा अपनाया था। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में फील्ड मार्शल करियप्पा ने पश्चिमी कमान संभाली थी और लेह को भारत का हिस्सा बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। के.एम. करियप्पा 1953 में सेवानिवृत्त हो गए थे और 94 साल की उम्र में 1993 में उनका निधन हो गया। इस बार और पहली बार सेना दिवस का आयोजन दिल्ली से बाहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। 16 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों की बैठक बुलाई है, जिसमें रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चर्चा की जाएगी। इस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग के बाद सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ क्षेत्र से दूर रहते हुए भी मतदान कर सकेंगे। यह मशीन एक पोलिंग स्टेशन से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कुपवाड़ा सहित 12 जिलों में मौसम विभाग ने हिमस्खलन और बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी किया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। अंतरिक्ष में मौजूद 290 फीट का विशालकाय एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्रग्रह पृथ्वी की तरफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि नासा के अनुसार इस उल्कापिंड से धरती को कोई खतरा नहीं है। 290 फीट बड़े इस क्षुद्रग्रह का नाम 2022 YH3 रखा गया है। यह उल्कापिंड 16.26 किलोमीटर प्रति सेकंड की बेहद तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो आज पृथ्वी से करीब 72 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का जोशीमठ एक भूकंपीय क्षेत्र है। यह बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के प्रवेश द्वार पर स्थित है। जोशीमठ में जमीन धंसने से बड़ी संख्या में लोगों के मकानों में खतरनाक दरारें पड़ गई। इसके बाद अब जो भौगोलिक विश्लेषकों ने तस्वीरें प्राप्त किया है, उससे टिहरी, माना, धरासू, गौचर और पिथौरागढ़ भी जोशीमठ की तरह ही खतरनाक स्थिति में पाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। आज लखनऊ में भी पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने खुद पतंग उड़ाकर आयोजन का शुभारंभ किया। साथ में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने चरखी संभालकर उनका साथ दिया। साल 2022 के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ने के बावजूद भी कारोबार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत और चीन के बीच 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर कारोबार हुआ है, जो ऑल टाइम हाई लेवल है। कुछ दिनों पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की कड़ी आलोचना की थी कि चीन अपने यहां कोविड मरीजों के आंकड़े छुपा रहा है। WHO ने चीन से विश्व हित में सही आंकड़े साझा करने को भी कहा था। इसके बाद अब चीन ने बताया है कि पिछले 30 दिनों में देश भर के अस्पतालों में 59,938 कोविड मरीजों की मौत हुई है।